हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश। और मैं आज काफी खुश हूँ क्योंकि आज हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने थर्ड एक्टिवेशन का उनका कोर्स अभी कंप्लीट होने को है। लेकिन उनके अंदर जो बदलाव है, चेंज है, इट इज समथिंग, मैं क्या कहूँ, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम उनसे ही ये सभी चीजें जानने वाले हैं, समझने वाले कि उन्होंने जो थर्ड एक्टिवेशन किया उनका अनुभव वो आज शेयर करने वाले हैं। मैं जोरदार क्लैप करके इन दोनों का स्वागत करता हूँ। हमारे पास है हिमांशी, हिमानी एंड हिमांशु। ओके, तो मैं जोरदार उनका क्लैप करके स्वागत करता हूँ। बच्चों, वेलकम। आज के आप इंटरव्यू में आए हो लाइव। ये जो चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने थर्ड आई को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। उनको अंदर बहुत ही बदलाव, बहुत ही चेंज आया है। तो बच्चों और सर, आप भी, मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा अपने आपके बारे में बताना है। आपका नाम क्या है, आप कौन से सिटी से बिलोंगिंग हो, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, वो सभी चीजें थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हम दीदी से स्टार्ट करते हैं। दीदी, आपका नाम बताओ, क्या है? Sir, sir, my name is Himani Maurya मौर्य, and I ओके। am in class second B. ओके, सेकंड भी हो। और आप कौन से जगह से हो, आप कौन से स्टेट से हो? Sir, Uttar Pradesh, उत्तर प्रदेश से है। और वहाँ पे कौन सा गाँव? Lucknow. लखनऊ से हो। वेरी गुड। चलो, आप सेकंड कक्षा में हो, वही। ओके, अभी बेटा आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम हिमांशु है और मैं अभी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। यस। और स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल है। अच्छा, तो आप भी यानी जो है थर्ड एक्टिवेशन किया है ना? और ये आपको भी बहुत मजा आया था। ठीक है सर। ये आपको मैं सवाल पूछना चाहूंगा। हिमांशु और हिमानी के पापा हैं सर। आपने कैसे पता चला आपको ऐसा कुछ होता है कि बच्चों को ये करना चाहिए? आपने कहाँ पे देखा था ये सभी चीजें, कहाँ पे सुना था? फेसबुक में आपका कुछ ऐसे प्रोग्राम, मैं जैसे एज ए फ्रेंड चेक कर रहा था, तो आपका हाँ। प्रोग्राम मुझे मिला। तो मैं अच्छा। उसी समय मुझे लिंक मिला कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए और 6 बजे से प्रोग्राम है यस शाम यस को। सर। ओके मैं ओके। बोलूं कि अगर ऐसा प्रोग्राम है, बच्चे बिना देखे पढ़ सकते हैं, तो ये तो मेरे बरोबर। लिए अमेजिंग बात है। और ऐसा अगर कर सकते हैं तो मैं अपने बच्चों को जरूर कराऊंगा। जरूर मैं कराओ। उसी समय रजिस्टर किया और 6 बजे का वेट करता रहा कि कब 6 बजे मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करूं। सर, वाकई। मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ उसी हाँ समय में मुझे ये हुआ कि नहीं, जो भी फी होगी कोई नहीं, मैं पे करूंगा। हाँ और उसी हाँ। समय पे करके फी नेक्स्ट डे से ज्वाइन कर लिया सर। वेरी और गुड। मुझे इतनी खुशी हुई कि सेकेंड डे से ही बेबी जो मेरी है हिमानी मौर्य, हाँ, सेकेंड डे से ही वो विजुलाइज करके हर चीज बताने लगी। बताने मुझे लगे। ऐसा लग रहा था हम्म। कि मेरी बच्ची कहीं ना कहीं से देख रही है, चीटिंग कर हाँ। रही है, यस लेकिन यस वो यस। बच्चा है। मैं हाँ ये तो सोच रहा था कि नहीं, कोई नहीं हम्म, बेटा, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया कर रहे हो। अरे लेकिन वाह। धीरे धीरे मैं अपने आप को गलत साबित किया कि नहीं, बच्ची देख हाँ, नहीं रही है, बच्ची अपने थर्ड आई से देख रही है। देख रही है। थोड़ा सा लगभग 15 दिन तक प्रॉब्लम हुई। थोड़ा हम्म। सा विजुलाइज करते थे, स्मेलिंग करते थे, अच्छा। जैसा आपने बताया सर। हाँ हाँ तो धीरे धीरे इनको भी अभी हर चीज विजुलाइज होने लगा। तब मुझे यकीन हुआ कि अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। और जो हाँ सर ने हाँ। बताया ना, बिल्कुल 100% परफेक्ट हम हमारे बच्चे जा रहे हैं सर। वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। और मुझे भी आपने मुझे उस दिन फोन किया था कि बताया था कि मेरे बच्चे में बहुत बदलाव है, बहुत चेंज है। जी इसलिए जी मैंने कहा कि हम लाइव इंटरव्यू लेंगे। उन्होंने जी अब सभी जो बदलाव है हम सभी लोगों को शेयर करेंगे। सो जी। हिमानी और हिमांशु, जो आपने कोर्स लिया है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सभी को बताओ अभी आपका कितना डे चालू है? आपका 30 डेज का सर, कोर्स है अभी? अभी हमारा 28 डे है आज। ओके, 28 डेज है, यानी आपके लास्ट 2 डेज बचे हुए हैं। लेकिन आप इस जर्नी में बताओ, अभी आपने डे 1 से स्टार्ट किया था, अभी 28 डेज है। आपको कैसा लगा? ये सेशंस कैसे लगे? आपको मजा आया? यस Yes, सर। sir. सर, ओह। सारे वीडियोस और जैसे त्राटक है और जो पजल्स गेम्स हैं, ये सब बहुत अच्छे लगे। और यस यस। जैसे एक आपने वीडियो में एक ट्रेन वाला जो बना के रखा था, हाँ वो हाँ। था। यस यस। वो उसमें भी मजा आ गया। यस सर। यस यस। यानी बनाते समय हमने बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया था, जिनको वो पसंद है वो चीज है। यानी क्या होता है, नॉर्मली हम पढ़ाई करते हैं तो वहां भी बच्चे थोड़ा सा बोर फील करते हैं। तो उनकी इंटरेस्ट वाली चीजें जो होती है, वो चीज इंटरेस्ट के साथ हम सीखेंगे तो जल्दी वो चीजें मजा भी आएगा, ग्रास्पिंग भी होगा और रिजल्ट भी दिखेगा। वेरी गुड। तो हिमांशी, आपको मैं बोलना चाहूंगा
कि आप आंखें बंद करके क्या क्या चीजें कर लेते हो, क्या क्या आपको दिखाई देता है, आपने क्या क्या अभी तक किया है, यानी आप बताओ। सर मैं अभी छोटे अक्षर पढ़ लेती हूँ बुक्स के, और हाँ। हेडलाइन पढ़ लेती हूँ, फ्लैश कार्ड्स पढ़ लेती हूँ, अच्छा, तो और बता देती हूँ, पिक्चर और विजुअलाइजेशन। पिक्चर विजुअलाइजेशन, और जैसे कोई फिंगर निकालता है, हैंड रेज करता है, वो भी बता देती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। और सर कभी कभी जैसे खेलना रहता है हाँ तो टाइम रहता है थोड़ा बहुत, तो जब हम लोग मतलब मैं और हिमानी, तो हाँ। हिमानी पट्टी बांध लेती है और मैं ऐसे ऐसे घूमता रहता हूँ, हिमानी मुझे पकड़ती है। हाँ, अरे वाह, नाइस नाइस। दोनों भी बच्चे आपके बहुत ही यानी होशियार है सर, और उनके नाम तो बहुत ही अच्छे मुझे मैंने जब वो उनके सुना, हिमानी और हिमांशु, यानी दोनों के नाम आपने बहुत ही अच्छे से रखे हैं, और वेरी टैलेंटेड बच्चे हैं। तो मैं जरूर कहूंगा कि बच्चों, ये जो प्रैक्टिस है आपको अभी लाइफ टाइम करनी है, 30 डेज के बाद भी आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कुछ चीजें हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ, और जो इतने सारे लोग सुन रहे हैं आपको उनको भी बताना चाहता हूँ। ये जो प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है 30 डेज का, ये जो प्रोग्राम है 30 दिनों का नहीं है सर, ये हमें लाइफ टाइम करना है। मतलब ये जो प्रैक्टिसेस है, जिससे बदलाव आपने देखे हैं बच्चों में, वो प्रैक्टिसेस मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, चेंज बच्चों में दिखता जाएगा दिखता जाएगा। सबसे बड़े बड़े चेंज मैं आपको बताऊं, पहला है, ये बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, उनको टेंशन नहीं आता, हमेशा आनंद में जीते हैं। और कोई भी इंसान अगर 24/7 आनंद में है ना, तो वो कोई भी काम करेगा तो उसमें उसको सफलता मिलेगी। ओके, तो पहली चीज है जिससे वो क्यों आनंद आता है, क्योंकि उनके प्रेजेंट में जीना सीख रहे हैं। ये प्रेजेंट में जीना क्या है, वो रोज ध्यान करते हैं ना। हिमानी हिमांशु, आप रोज मेडिटेशन करते हो? यस सर। और कैसा लगता है मेडिटेशन होने के बाद, या दिन भर कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। मैं एक छोटा सा चीज बता दूं, हम जब लाइव सेशंस लेते हैं वहां पे बताते हैं बच्चों को जो है ना, 10 दिनों तक ध्यान करवाओ, 10 दिनों तक, और 11वें दिन उनको बोलो कि आज ध्यान ही नहीं करना है, उनको मेडिटेशन ही नहीं करना है। तो 11वां दिन उनको ऐसा फील होता है कि कुछ तो भी मिस हुआ आज, यानी ऐसा मिस कि वो दिन अच्छा ही नहीं जाता, अच्छा ही नहीं गुजरता, ऐसा कुछ होता है सर। तो वो 30 दिनों तक वो रेगुलर करते हैं, तो वहां पे उनका मन का एक साइकोलॉजी बनता है, और वो एक आदत हैबिट बन जाती है। तो ये हैबिट्स को अभी तोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपने 30 दिनों की मेहनत लिया है। ओके, सो आप मुझे बताओ बच्चों कि आपको क्या क्या बदलाव आपके अंदर पाए हैं ड्यूरिंग दिस कोर्स, या फिर आप आंखें बंद करके तो पढ़ते हो, आप आंखें बंद करके ये चीजें करते हो, लेकिन आपके खुद के अंदर क्या बदलाव आपने देखे हैं? जैसे शायद हो सकता है टीवी मोबाइल का हो सकता है, या पढ़ाई में आपका कॉन्सेंट्रेशन अभी लग रहा है, या फिर लिखने की, या फिर राइटिंग की, या फिर रीडिंग की स्पीड बढ़ गई है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, सुबह जल्दी उठना हो सकता है, ऐसा कुछ भी। आपको सच में बताना है कि आपको क्या बदलाव आपने देखा है खुद के अंदर। सर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और जैसे मेरे को स्पेक्स लगे हुए हैं तो अच्छा, उसका मुझे फील होता है कि मुझे अब बिना स्पेक्स के क्लियर दिखता है, लेकिन अभी उतना ज्यादा क्लियर नहीं दिखता, लेकिन दिखता है सर। वेरी गुड वेरी गुड। यानी जो आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ध्यान करते जाओगे, वो आंखों की रोशनी और अच्छी अच्छी होती जाएगी। दीदी, आपके अंदर क्या बदलाव आया है? स्वभाव के अंदर हो सकता है, हैबिट्स के अंदर हो सकता है। सर मैं जल्दी उठती हूँ, हाँ। 5 बजे रोज, यस। और सुबह जल्दी से नहा के फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ, और मेरा कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे लगता है सर मैं इनको वहां पे आ जाओ और मिलो इनको, इनसे बातें करो। आप काफी दूर हो। ओके, हम कोशिश करेंगे आपके यहाँ पे आने की और आपसे मिलने की। ठीक है। और आपने भी शायद ये कोर्स देखा होगा हमारा, इन बच्चों के साथ आपका भी इन्वॉल्वमेंट था। मैं जरूर कहता हूँ कि ये बच्चों की मेहनत तो है, लेकिन सबसे बड़ी मेहनत मम्मी पापा की भी है, क्योंकि 30 दिनों तक आप उनके साथ रहते हो। मैंने मम्मी पापा को यहाँ पे बोला है कि आप कंपल्सरी बच्चों के साथ जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होना है। तो आप अपने बच्चों को जो समय देते हो, क्वालिटी टाइम जो होता है ना, बहुत जरूरी होता है आज के समय पे, कि बच्चों को समय देना, उनके साथ इन्वॉल्व होना, उनके साथ चीजें करना। तो ये बहुत बड़ी एक पेरेंटिंग की, एक पॉजिटिव पेरेंटिंग का रोल होता है। जैसे हर सफल इंसान के पीछे देखा जाए तो मम्मी पापा का बड़ा हाथ होता है ना। तो आपकी मेहनत भी वहां पे रंग लाई, कि आपने कहा कि सर मेरे बच्चे बहुत ही चेंज हुआ। तो ऐसे आपको कुछ ऐसे अनुभव है, या फिर आप शेयर करना चाहोगे कि बच्चे के अंदर आपने क्या क्या बदलाव देखे इन 30 डेज में, ऐसे क्या क्या है? अभी तो
हमें लगता है बिल्कुल बच्चे बदल गए हैं। पहले जैसे कुछ भी होता है बच्चों की आदत सी होती है यस कि टीवी देखें या मोबाइल करें। अभी जैसा आपका गाइडेंस मिल रहा है बिल्कुल हाँ सही हाँ बात है कि ये बराबर बिल्कुल उस तरफ जाते ही नहीं है सर। और हाँ अभी एक्चुअल में मैं अगर देखा जाए तो मैं पिछले 3 पीढ़ियों से सर वेजिटेरियन हूँ। ठीक ओके है, हाँ ये भी हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसको हम एज ए पूजा लेके चलते हैं कि मतलब जैसे भगवान का वरदान मान के आपके गाइडेंस के द्वारा यस मैं सर आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सर कि हाँ आप हाँ इतने अच्छा जगह मेरे बच्चों को पहुंचाया कि मैं अपना बयान नहीं कर सकता सर। बराबर और मैं चाहता हूं कि जो आप सोच रहे हैं उससे हाँ भी कहीं बहुत आगे मेरे बच्चे यस निश्चित है सर कि कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। और ये होगा, यानी ये होगा, क्यों होगा, इसके कारण है सर। पहली चीज है, जब मैंने पहली बार इन सभी चीजों को देखा था ना, यानी तो ये चीजें ऐसी थी कि बड़े तरसते थे सीखने के लिए, पता है यानी बड़े लोग तरसते हैं। बड़े लोग बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल सर, कि यानी आप भी हो सकते हो उसमें, या फिर बिल्कुल मैं भी था। चाहता हूं कि मैं करूं ऐसा या सर। यानी मैं भी बहुत तरसता था, मैं तो इतना टेंशन लेता था सर, क्या कहूँ ये बच्चों को ही क्यों दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है। और मैं कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आंखें बंद करके देखने के लिए बहुत मेहनत किया था मैंने, 10-10 घंटे प्रैक्टिस किया था। अलग अलग जगह पे गया था, अलग अलग मेडिटेशन के कैंप्स को सेंटर में, या फिर वो जो एनवायरनमेंट मुझे चाहिए वहां पे गया था। लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें होती है वो बचपन में ही सिखाया जा सकता है, जैसे एक्सरसाइज हो, योगा हो, वो बचपन से ही करे तो अच्छे से आ जाता है। ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद आता नहीं है, लेकिन समय जाता है और जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन हमारी जो अंदर की दुनिया है उसको हम देख सकते हैं, एनर्जी है, चक्रास है, उससे ही हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो पर्टिकुलर क्लोज आइज से बाहर की दुनिया देखना है, उसके लिए बहुत टफ क्यों है, क्योंकि विचार शून्य हमें कॉन्शियसली करने होते हैं, इसलिए वो, और इतने सारे स्ट्रेस हम लेके बैठे हैं। बच्चों में वो नहीं होता, बच्चों का स्ट्रेस जो है, विचार है, बहुत ही कम होता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप क्या बनना चाहते हो, दीदी हिमानी और हिमांशु, बड़े होके क्या बनना चाहते हो, ये सबसे पहले बताओ हमें, क्या बनना सर है। मैं बड़े होके टीचर बनना चाहती हूँ। ओके, टीचर बनना चाहते हैं। टीचर यानी आप स्कूल ओपन करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हो लोगों को, बच्चों को। सर स्कूल ओपन करके बच्चों को पढ़ाऊंगी। पढ़ाओगी, वेरी गुड। थोड़ा एक्टिवेशन भी पढ़ाओगे, आंखें बंद करने का साइंस भी पढ़ाओगे। एक चीज है सर, मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक होता है कि जब ये बच्चे बड़े होंगे ना, बड़े होके सोचो, एक बात है, एक बहुत बड़ी बात है, देखो आपका माइंड उस लेवल तक जाता है, या फिर आप उसको लेवल तक लेके जा सकते हो। तो देखो सर, अभी तक इंडिया में, भारत देश में, इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में, भारत देश में कोई भी ऐसा लड़का या लड़की, मुझे तो नहीं लगता, नहीं ना के बराबर है तो वो दिखाई नहीं देता, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन कोई भी लड़का या लड़की एक टीचर के रूप में है, और वो लोगों को सिखा रहे कि आंखें बंद करके हम देख सकते हैं। ओके, तो ये पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ, भारत में आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। ओके, उनका भी हॉबी है टीचर बनने का। तो दीदी मैं चाहता हूँ कि आप बड़े होके जो ना थर्ड एक्टिवेशन की टीचर बनो आपको बहुत ही, आपका नाम बड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते इतना नाम आपका बड़ा हो जाएगा। और आप का पर्पस, यानी आप आए हो, यानी छोटे बच्चे का क्या होता है ना सर, ये बोल रहे हैं कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, ये उनकी दिल की आवाज है, ये इंट्यूशंस कहते हैं इसे। ओके, तो क्या करना है दीदी, मैं आपको बताऊं, आपको क्या बनना है, आप भी बताओ, मैं आप दोनों को फिर गाइड करूंगा। हिमांशु, आपको क्या बनना है। सर मेरा टेक्निकल थिंग्स जैसे हो गया रोबोटिक्स और इन सब में ज्यादा मन लगता है, तो हाँ, इसी के लिए मैं इसी साइड में जाऊंगा। और अभी थोड़ी दिनों पहले मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल भी स्टार्ट किया है, वेरी ये गुड। टेक्निकल उस पे। अरे वाह वाह, नाइस नाइस, बचपन से ही ये मैं कहता हूँ कि अब बच्चों को भी अपडेट वाला चीजें सिखाइए सब, यूट्यूब से जी है, या डिजिटल अभी हुआ है तो हमें डिजिटल से ही कनेक्ट हो गए थे ना, तो ये नॉलेज देना बचपन से ही अच्छा है। अभी देखो, आप दोनों भी सुनो, हिमांशु एंड हिमानी, और सर आप भी, यस बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा फोकस है कि इसी के ऊपर है कि आपका जीवन अच्छा हो, आप अपने मम्मी पापा का नाम बड़ा करो, और अपने जीवन में कुछ ऐसा बनाओ या ऐसे बनो कि दुनिया देखती रह जाएगी, देखती रह जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करो, हमारा एक प्रोग्राम में आपको मैंने किताबें दिया था ना, 10 किताबें,
उसको Yes. देना है सर, इनको पढ़ने के लिए कहिएगा, बचपन में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा है, आप अपना जो भी बनना चाहते हो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ, जैसे मैं टीचर बनना चाहती हूँ, स्कूल ओपन करना चाहते हो, जैसे आपने कहा रोबोटिक है, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो कहाँ पे जाओ, क्या करो, टेक्निकल में एग्जैक्टली कहाँ पे, वो आप लिख सकते हो तो देखो पॉसिबल, उसके बारे में स्टडी करो थोड़ा सा, आप बनना क्या चाहते हो, थोड़ी क्लैरिटी, उस फील्ड में कौन है वो जो बड़े लेवल पे है, बड़ा अचीवमेंट है ना। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ, जैसे आपको मैं कहता हूँ कि लता मंगेशकर अगर मैं कहता हूँ, तो वो अपना जीवन क्यों जी रहे थे, तो आप क्या कहोगे, क्यों जी रहे थे, किसके लिए जी रहे थे, लता सर मंगेशकर singing के लिए। सिंगिंग के लिए। सचिन तेंदुलकर अपनी जिंदगी क्यों जी रहे थे, किसके सर लिए, क्रिकेट के लिए। क्रिकेट के लिए। ओके, महात्मा गांधी अपने जीवन को क्यों जी रहे थे, फ्रीडम के सर लिए। हमारे देश के फ्रीडम के लिए। फ्रीडम के लिए। तो हम क्यों जी रहे हैं हम भी क्यों जी रहे हैं, ये सवाल हमने खुद को पूछना है। हमारा जीवन का पर्पस क्या है, हम क्या है जिससे लोग हमें जाने की, ये बंदा ना ये इसके लिए बना था, ये इसके लिए। हिमांशु जो है ना टीचर है, और वो बहुत बड़ी टीचर है। ओके, तो आप लिख सकते हो, बड़ा सा गोल लिख सकते हो कि मैं इंडिया की जो है, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 टीचर बनना चाहती हूँ, नंबर 1 हम स्कूल बनाना चाहते हैं, उसमें हम टीचर रहेंगे, ऐसा आप लिख सकते हो। आप भी लिख सकते हो कि टेक्निकल में हम इतना बड़ा, मैं टेक्निकल जो भी आप चाहते हो फील्ड में जो काम कर रहे हो, कि मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ उस टेक्निकल फील्ड में, कि मैंने बहुत बड़े आविष्कार किए हैं, दुनिया को बहुत बड़े एक दिया है। ठीक है, ऐसे आप लिखो। ये बचपन में लिखना जरूरी क्यों पता है, जब अभी लिखोगे ना, कितने कितने आप बताओ मुझे, आप दोनों ने कभी देखा है थर्ड आई जब एक्टिवेशन होता था, मैंने कहा था कि आप थर्ड आई के पास देखो और वहां पे देख के परसेंटेज पूछो, किया था, यस और नो। यस सर। Yes. और जब आपने परसेंटेज वहां पे ध्यान दिया था, और ध्यान देने के बाद आपने कहा था या फिर चैंटिंग किया था कि मेरी थर्ड आई 100% हो गई थी, 100, तो आप दोनों ने अनुभव लिया था कि वो परसेंट बढ़ रहे थे, कितने में यस सर। दिया था। ओके, यानी जहां पे ध्यान है वहां पे क्या होगा, वो चीज बढ़ती है। तो अपने जीवन का जो गोल है ना उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, उसको फोकस रखना है, फोकस, ठीक है, जितना फोकस रखेंगे उतनी हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये थर्ड एक्टिवेशन के बारे में लोगों की गलत में भी धारणाएं हैं, मैं धारणाएं नहीं कहूंगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये थोड़ा क्या है, नया चीज है, या फिर आंखें बंद करने का फिर ब्रेन के ऊपर है, या फिर यानी बच्चे का दिमाग के ऊपर कुछ असर गिरेगा, या फिर ये हम गलत उनको सिखा रहे हैं। तो ऐसे जो कंफ्यूज पेरेंट्स होते हैं, तो आपने 28 डेज कंप्लीट किए हैं, तो ऐसा कुछ आपने वीडियोस में देखा जहाँ पे हम कुछ गलत या फिर नेगेटिव या फिर बच्चों को कुछ अलग सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ आपने अनुभव लिया। सर मैं अगर मेरे से पूछ रहे हैं आप, तो मैं तो हाँ, यही बोलूंगा कि हर मदर फादर अपने बच्चों को ये चीज जरूर सिखाना चाहिए। यस यस। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन लोगों को जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा है और हाँ चेंज हुआ है अभी। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये वैदिक वैदिक चीजें हैं। वैदिक चीजें पे रिसर्च भी अगर देखा जाए तो चल रहा है, लेकिन अगर हमारे सामने ही हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं तो मैं तो सोचूंगा ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यस यस। और एज मदर फादर मैं तो यही बोलूंगा कि हर मदर फादर को अपने बच्चों को ये चीज सर बहुत जरूरी है सिखाना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं भी आपके साथ कहना चाहूंगा ये बहुत जरूरी क्यों है, उसका कारण भी यही है क्योंकि स्कूल में बच्चे जो सीखते हैं ना वो लॉजिकल पार्ट होता है, लॉजिकल ब्रेन, यानी यस हम बाहर की दुनिया सीखते हैं, जिससे आईक्यू बच्चों का डेवलप हो। आईक्यू सर। यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट यानी बाहर की दुनिया का ज्ञान शक्कर कितना है, पेट्रोल के दाम कितने हैं, जी रेलवे का टिकट कितना है, वो बाहर की दुनिया है। लेकिन जी अंदर की दुनिया जिस इंसान ने ठीक किया ना, उसकी बाहर की दुनिया बहुत अच्छी बनती है। अंदर की दुनिया जितने भी संत हैं, जितने भी महापुरुष हैं, अलग अलग हैं, उन्होंने क्या किया, अंदर की दुनिया को क्लीन किया था, अंदर की दुनिया को साफ किया था, और अंदर की दुनिया में रहते थे। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय और एक प्रॉपर वे यानी यानी एक प्रॉपर सिस्टमैटिक, या फिर मैं जिसे कहूँ एक स्टैंडर्ड वे, जहाँ पे हमारा अंदर का मन सबकॉन्शियस उसके पास पावर है, तो उसका फायदा कैसे करना है लाइफ में, जीवन में, जो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, है ना, ये चीजें स्कूल्स में हम नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज देखा था
जब मैं भी स्कूलिंग में था, या अभी भी, अभी भी मेरे दीदी आए हैं। ओके, मेरी दीदी है, उनके बच्चे हैं 2। जी उस दिन मैं देख रहा था, अभी मैं स्कूलिंग जाके काफी दिन हुआ, मैं ज्यादा स्कूलिंग का या फिर स्कूलिंग के ऊपर मैं भी अपने बच्चों को ज्यादा फोर्स नहीं करता। जैसे कि मेरी वाइफ जो है ना, उनको ABCD सिखाती है, उनको टेबल सिखाती है, उनको क्या सिखाती है मेरी बेटी को, वो 1 2 3 4 सिखाती है। और मैं क्या करता हूँ पता है, जब भी मैं मार्केट में गया ना, मैं उनको पढ़ाई की किताबें नहीं लाता, मैं उनको ड्राइंग की किताबें लाता हूँ, मैं उनको क्राफ्ट की किताबें लाता हूँ, या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड चीजें लाता हूँ। वो क्यों लाता हूँ पता है, मुझे पता है ये जो स्कूल में सीखते हैं वो 10% है, लेकिन जो अलग करते हैं, जैसे डांस हुआ, ड्राइंग हुआ, कुछ एक्टिविटी बेस्ड हुआ, तो उससे बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है। और जिस इंसान की क्रिएटिविटी है ना, एक इंसान जो आउट ऑफ बॉक्स थिंक कर सकता है, तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो बिल्कुल। जैसे कि वैसे करेंगे तो लॉजिकल हम जिएंगे, कुछ अलग करेंगे तो दुनिया से अलग हम दिखेंगे भी, जो हिमांशु और हिमानी ने किया है, जो आंखें बंद करके आज जो कारनामे कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको भी, मुझे बहुत खुशी होती है कि ये बड़ा लेवल पे आगे चल के काम करे। ऐसे हम ब्लेसिंग्स इनको देते हैं कि आप अपने सपने को जरूर जो है साकार कर सकते हैं थर्ड एक्टिवेशन से, और आपको एक दिशा देता है। यानी आपका छठी इंद्रिय, जिसको आज्ञा चक्र को छठी इंद्रिय भी कहते हैं, हमारा सिक्स सेंस एबिलिटी कहते हैं इसे। यानी कई बार ऐसे होता है, आप भी हिमानी हिमांशु सुनो ध्यान से, कई बार आप कोई जगह पे अटक गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है लाइफ में, तो अपने थर्ड आई का मदद लेके, हमारी अंतरात्मा का मदद लेके आप उसको दिशा देता है वो। ओके भाई, बहुत गहरा साइंस है, डीप है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की समझ बढ़ेगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, आपसे बातें करके सर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हमें खुशी हो गई कि आपने समय निकाल के आज आए हो हिमांशु, और यानी सुबह से आपके फोन चालू थे अब लेना है तो आप रेडी होके आए, तो बहुत ही अच्छा लगा। लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कोई बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। सर, मेरा तो संदेश यही है हाँ कि हाँ, सभी अपने बच्चों को जरूर सिखाएं सर, ये बहुत बड़ी चीज है और यस इससे सर, बहुत ज्यादा फायदा बच्चों को होने वाला है, जो कि मैं अपने ओके, बच्चों के साथ में देख रहा हूँ सर। दिख रहे हैं, मुझे वेरी उम्मीद गुड, नहीं हो रहा था, मैं जैसे पहले भी बताया कि फर्स्ट डे से ही, सेकंड डे से ही बच्ची देखना देखना, शुरू करती, लेकिन मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन बराबर, आज कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, एक नहीं मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत जो अच्छा करा है, पूछ रहा हूँ उसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सर। वेरी गुड वेरी गुड। और इसके बाद सर मैं जरूर कहूंगा कि इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है, कि जी इनको जो है आप एक स्टेज दोगे, यानी आप लोगों को दिखाओगे, यानी ज्यादा बिल्कुल से बिल्कुल ज्यादा आप स्कूल्स में, सर। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ सर, थोड़ा सर सा अलग है, टॉपिक थोड़ा सा हटके है, मगर मैं चाहता हूँ कि वो हो सके तो, आप क्या करते हैं सर? सर मैं अभी आर्मी से रिटायर्ड हूँ और अच्छा, मतलब आर्मी से रिलेटेड जॉब अभी कर रहा हूँ सर, ओके, प्रेजेंट। जैसे मे बी सिक्योरिटी टाइप ऐसा कुछ, नहीं नहीं सर, सिक्योरिटी से नहीं, ऑफिशियल वर्क सर। ऑफिशियल मैं वर्क, आईटी ओके, टेक्नीशियन हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, आई डोंट नो, मगर आप सोच सकते हैं सर, जी इनके लिए, या फिर आपको छुट्टी कब होती है, कब होती है? संडे। संडे होती है, ओके। जी तो मैं चाहता हूँ ये, और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे पॉजिटिव लोग सामने आए इन चीजों को करने के लिए, जी आपके बच्चे के लिए, उनके भविष्य के लिए एक थोड़ी सी तैयारी कर सकते हो। और तैयारी जी क्या हो सकती है, मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज और भी कई बच्चे उनको साथ आप ये लेके जा सकते हो। ठीक है, हमारे एक बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे, आपकी मर्जी हो तो मैं बताऊँ वो उसके बारे में थोड़ा सा, और हमारे जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए भी, जी कि 2-3 फायदे बहुत अच्छे ले सकते हो। मैं इसके लिए नहीं कहता हूँ कि मैं खुद की एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि आप वही ज्वाइन ही करो, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन मैं उस चीज से गुजरा हूं ना, मैंने जब ये चीजें खुद के ऊपर किया, या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, तो एक जी थोड़ा सा जिम्मेदारी बन जाती है, और उससे 2-3 फायदे बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, और ये हमने काफी पेरेंट्स को भी बताया, और उन्होंने अप्लाई किया तो उनको भी ये दिखाई दिया। सर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ, थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने जॉब किया था, जी और 4 साल मैंने एक इंडस्ट्री कंपनी में मैं एज ए क्वालिटी एग्जीक्यूटिव था, मेरा ट्रेनिंग टीचिंग ये फील्ड नहीं था,
मैंने बीटेक हुआ है, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, मैं जॉब 4 साल किया, बस वो शिफ्ट वाइज ड्यूटी, और मुझे ऐसा बोलना या टीचिंग करना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मैंने एक माइंड पावर का ऐसे वर्कशॉप किया था, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे, वैसे मैंने एडवर्टाइजिंग देखा तो वहां पे गया था। तो वहां पे मेरा ऐसा लगा कि ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, तो क्यों ना इसको हम सीखें। जैसे सीखने का ये हुआ, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। क्या होता है ना, कोई भी चीज सीखते तो इंटरेस्ट आता है ना, यानी वो फिर मजा आता है वो करने में, और वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको मैं लोगों को ये ज्ञान दूं, ओके, लोगों की हेल्प करूं। यानी फिर मैंने क्या किया, मेरा जितना भी नॉलेज मैंने लिया था, जितना भी मैंने लिया था, मैंने शेयर करना शुरू किया, देना शुरू। एक नेचर का लॉ है, नेचर का बहुत ही सुंदर सा नियम है, आप जितना दोगे, जितना दोगे 10 गुना ज्यादा आपको मिलेगा लाइफ में। देने से कम नहीं होता, बहुत बढ़ जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है। ये मैंने सुना था और मैंने काम किया। और फ्री देने में तो बहुत आनंद आता है। ओके, आप कोई चीज अगर फ्री, अपना समय हो सकता है, पैसा हो सकता है, या आपकी लाइफ में जो भी कला है आपके अंदर, जो भी कला आपके अंदर है, वो अगर आप दोगे तो रिटर्न में बहुत आएगा। तो इसी प्रिंसिपल को मैंने फॉलो किया। मैंने काफी दिनों तक ये जो ट्रेनिंग है माइंड पावर का, लोगों को, बच्चों को ये सिखाने लगा। मुझे बहुत आनंद आता था, और फ्री समय पे। यानी एक बहुत अच्छा कोट है, अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आएगा, बच्चा आपके लिए भी है। हम खाली समय पे क्या करते हैं, हम खाली समय पे क्या करते हैं, इससे हमारा कल्चर डिफाइन होता है, हमारा स्वभाव डिफाइन होता है। यानी जितना भी हम खाली समय होता है ना, वहां पे हम कुछ अच्छा करें, तो इससे हमारा कल्चर, हम खुद क्या है वो समझ में आता है। तो मेरा जो खाली समय पे था, तो मैं कुछ अच्छा करूँ, किताबें पढूं, लोगों के ज्ञान दूं। तो ये, इससे क्या होता था कि उनका भी फायदा, मेरा भी फायदा। क्या होता था, जब मैं उनको बताता था माइंड पावर के, तो मुझे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे वो करना है। जैसे मैं बच्चों को कहता कि बच्चा आप ध्यान करो रोजाना, 20 मिनट आप मेडिटेशन करो, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी मेडिटेशन करूँ ना, है ना। इतने सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसी प्रकार जब हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को डेवलप करते हैं, उसमें आनंद बहुत आता है। और इस आनंद के, इसमें हम भी अपने बच्चे को आगे रख सकते हैं। जैसे मैंने एक मीटअप में कहा था कि बच्चों को जो भी आप करवाओगे, तो आपके बच्चे उनको समझाएंगे, तो क्या होगा कि आपके बच्चे एक लीडर के तौर पे, एक कॉन्फिडेंस के तौर पे रहेंगे, आगे आएंगे। और दूसरा क्या होगा, इनको जो अभी आ रहा है ना, अभी आ रहा है, उससे ज्यादा मात्रा में आएगा, ज्यादा मात्रा में आएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है, मैं आपको इनिशियली स्टार्ट करना है, तो कैसे करना है, इनका 30 डेज कंप्लीट कीजिएगा सर। ओके, अगर ये पॉसिबल है तो मैं बस गाइड कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप करो या नहीं करो, लेकिन ऐसे कर सकते हो। 30 डेज कंप्लीट होने के बाद आप इनका रिपीट डे 1 से दिखाओ। क्या करो, डे 1 से दिखाओ, लेकिन दिखाते समय इनको मत लो, और अपने आजू बाजू इनके कोई दोस्त है, इनके आजू बाजू जो भी मोहल्ले के बच्चे हैं, उनको बिठा के उनको भी ये नॉलेज दो। 2 फायदे होंगे, एक है उनको, उनको जिंदगी बदलेगा, उन बच्चे का भी लाइफ बदलेगा, जैसे आप अपने बच्चों की बदल रहे हो, उनको भी फायदा मिलेगा। और एक सोशल कॉज भी है कि आप दुनिया की बच्चों की हेल्प कर रहे हो वहां पे। और अगर आपका इंटरेस्ट आया, कि आपको ऐसा लगा कि ये बच्चे का लाइफ बदल गया, इनको भी दिखाया, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। क्या होता है ना क्या होता है बताए, कि आप उन बच्चों को आंखें पट्टी बांध के दिखाओगे ना, आपको वो बोलेंगे, और उनके चेहरे पे जो स्माइल रहेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। वो आनंद पैसे में नहीं रहेगा फिर, ठीक है, आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे आप मुझे बता रहे हो, मेरे बच्चे आंखें बंद करके दिख रहे हैं, तो आपकी जो आनंद है, उसी प्रकार मेरा भी बहुत ही आनंद मुझे लग रहा है। तो वो आनंद आप भी पा सकते हो। और फिर ये बहुत सुंदर सा हमारा प्रोग्राम है, अगर फिर बाद में आप उसको थोड़ा सा समय निकाल के कर सकते हो, तो उसको आप, आपको पूरा गाइड करते हैं, बहुत ही सुंदर है। और वहाँ पे एक छोटा सा एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वहाँ पे आप थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा नहीं कहूंगा, ज्यादा अर्निंग कर सकते हो बहुत ही ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हो। तो मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हमें इस दुनिया में जीने के लिए पैसा चाहिए, जरूरी है। ये कहना गलत है कि ये सभी जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये वाक्य कहना भी साथ में आप है ना, ये वाक्य गलत है। मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, ये भी कहना गलत होगा। लेकिन हमारा माइंडसेट यही होता है कि हमारे लाइफ में पैसा भी इंपॉर्टेंट है, यानी पैसों के लिए भी हम ये चीजें करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों की लाइफ भी बदल ले,
और हमारे लाइफ में पैसा भी आए, तो हम दोनों को बैलेंस रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बस काम कर रहे हैं और हमें पैसा नहीं चाहिए हमें पैसा भी चाहिए और काम भी चाहिए, दोनों। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा प्लेटफॉर्म भी है। टीचर ट्रेनिंग का हमारा एक नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आपको काफी डिजिटल नॉलेज, डिजिटल चीज ये सिखाते हैं, और वो बच्चे जो है उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे हिमानी अगर 12th में गई और उनका फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वो उस लेवल पे है, 12th पे है, लेकिन उसकी हॉबी है आंखें बंद करके देखना, उसकी हॉबी है मेडिटेशन, वो कर रही है। और वो हॉबी, वो उसके पास जो ज्ञान है, वो अपने दोस्तों को या फिर अपने आस पड़ोस को, जहाँ पे भी है, वो लोगों को दिखा रही है, और वो दिखा रही है, दुनिया को बता रही है, लोगों की हेल्प कर रही है। और वो सही तरीके से, जैसे अभी वर्कशॉप तक सही तरीके से, वो सही तरीके से, तो वो फिर उसके लिए एक लाइफ का करियर ही सेट हो सकता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे, टीचिंग में है, लोगों को सिखाने में। तो कुछ ऐसा, ठीक है, तो वो बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे बातें करके बहुत मजा आया, और आपने काफी समय दिया सर, मैंने भी आपका काफी समय लिया, बट इम्पोर्टेंट था। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हाँ, जैसे एज ए करियर और एज ए गाइडेंस के लिए बोला, तो मेरी वाइफ ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर है कि मैं जरूर बच्चों को गाइड करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा करियर भी जरूर चाहिए। और मैं पॉजिटिव लोग चाहता हूँ कि दुनिया बहुत बड़ी है, मैं अकेला इस सभी बच्चों को शायद उन तक ना जाऊं, है ना। आपके भी गांव में काफी लोग हैं जो इस चीज को सीखना चाहते हैं, उनके भी बच्चे डेवलप होना चाहते हैं। ध्यान जो चीज है, जैसे आपने कहा कि ये हमारे पूर्वजों की ही देन है, यानी वैदिक शिक्षण जिसे मैं कहूँ ना, हमारे पहले के जमाने में, अभी जो एजुकेशन है थोड़ा सा अलग है, लेकिन मेडिटेशन वो सभी चीजें थी हमारे एजुकेशन में, अभी वो लैक है। और इस लैक की वजह से क्या होता है ना, आज के बच्चे मम्मी पापा को सुनते नहीं है, टीवी मोबाइल देखते हैं। अभी देखो ना आपके बच्चे, तो उन्होंने टीवी मोबाइल छोड़ दिया है, आपने कहा था, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो ये हर मम्मी पापा चाहते हैं। तो क्यों ना हम एक सोशल कॉज कर सकते हैं, यानी दुनिया को बदलने का काम भी कर सकते हैं, इनिशिएटिव लेके। चलेगा सर, आपका धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। यस, और बच्चे आप अपना गोल्स लिखो और ऐसे ही प्रैक्टिस करो। चलिए, ओके, वेरी गुड। और मुझे काफी अच्छा आनंद आया आपसे बातें करके, वो बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच। फिर से बच्चों, अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही स्टडी करो। मम्मी पापा आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, उनको हमेशा सुनना है, उन जो बता रहे हैं आपकी लाइफ के लिए है, और बस उनको, उनकी बातें सुनते ही वो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो थैंक यू, और यहाँ पे रुकते हैं, बाय। ओके सर, बाय सर। बाय सर। मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है, उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आंख मिलती है, ऐसी आंख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है, और ये आंख लाइफ टाइम के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जो बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स, बच्चों की लाइफ बदलाव, चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत है। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है।
क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीजें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मजेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीजें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यश्वी दीदी करती है। ये बताओ यश्वी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, वो पेज पूरा कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आके बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है उसे सब कॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस, झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को
हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर भेद निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। अभी पढ़ो इसमें क्या लिखा है। यूज द apostrophe as the default label perfect character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol designating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियर स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफी पसंद आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम काफी इजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज मेरे फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको
मैं देना चाहूँगा। बच्चे की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चे की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी। पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स में आपके साथ शेयर करने वाला इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊं, ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है। हमारे फ्रेंड्स, रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ, ये ऑफर आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंस्टॉल करते हो तो मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का, ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं, आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम में पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद हमारे फ्रेंड्स, आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है।
मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बता आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाया। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. ओके, सर मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा। सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कोई बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन में मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत ड्रास्टिक था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रही है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, के साथ बहुत झगड़ा करता था। अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी हमें टीवी नहीं लगाते।
ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है क्या? इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे वाह, जो कोर्स बनाया है वो बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अर्जुन, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावार का, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। और मैं कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? विद इन 1 week you will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे। यस, उसको इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये इस्लाम की किताबें पढ़ लेते हैं। इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो दूर से लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके। और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है। तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो, खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ।
हमने दो पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल है ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागलं। ओके, नंदिनी बता रही गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारे जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे, या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस 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 नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। वास्ते स्कूल टीचर्स ट्यूशन हैप्पी है सर, चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विद इन हाफ एन आवर में बता रहा करते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। सर इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को। तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है। सर कोर्स अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर, 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था, मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तो नहीं यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, वो देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है।
ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह सब चीजें करता था। तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। हमें हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल 2 साल में बहुत इंप्रूव होगा सर। बहुत हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले आप ही बने बच्चों के लिए, और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा